नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन से मनोहर सरकार में तकरार आ गई है। बीजेपी को सहयोगियों ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला का बड़ा बयान, किसानों की मांगे पूरी करे केंद्र सरकार, एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए सरकार, ये उनकी तरफ से मांग उठाई गई है। ये पहली बार हुआ है कि जेजेपी खुलकर इस तरीके से किसानों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। किसानों के प्रति बड़ी सोच दिखाए सरकार, ये भी अजय चौटाला की तरफ से कहा गया। सड़कों पर किसान परेशान हो रहा है। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया है। खुलकर जेजेपी अब किसानों के समर्थन में आती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे केंद्र सरकार पूरी करे, एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए सरकार, और साथ ही ये भी कहा कि किसानों के प्रति सरकार को बड़ी सोच दिखानी चाहिए क्योंकि किसान सड़कों पर परेशान हो रहा है। बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत। एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर जेजेपी के सुर बदले हुए हैं। किसानों की बैठक पर जेजेपी अपनी नजर बनाए हुए है। जेजेपी नेता अजय चौटाला के बाद अब दिग्विजय चौटाला ने उनके बेटे का बयान आया है। कहा कि जेजेपी के बड़े नेता इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। बैठक में फैसले को देखते हुए जेजेपी रणनीति बनाएगी। जेजेपी किसानों के साथ खड़ी है, यह भी दिग्विजय चौटाला ने कहा। इससे पहले हमने सुनाया कि अजय चौटाला केंद्र सरकार से किसानों के हक में मांग कर रहे थे। अब जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला का यह बयान है कि जेजेपी के बड़े नेता बैठक पर नजर रखे हुए हैं। बैठक में फैसले को देखते हुए जेजेपी आगे रणनीति बनाएगी। जेजेपी किसानों के साथ खड़ी है। सिंह जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केसी बांगड़ जी, निशांत सिंह जी, तमाम लोग इस बात पर बड़ी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। ये किसानों की पार्टी है और आज हाइपोथेटिकली तो मैं बात नहीं करूंगा भाई 5-6 बजे तक क्या फैसला आता है, बट जो फैसला आएगा उसके बाद ये तमाम सीनियर नेता फिर बैठ करके बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति अख्तियार करेंगे। हम किसान के हितैषी हैं और सदैव किसान के साथ। डॉक्टर अजय सिंह जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केसी बांगड़ जी, निशांत सिंह जी, तमाम लोग इस बात पर बड़ी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। ये किसानों की पार्टी है और आज हाइपोथेटिकली तो मैं बात नहीं करूंगा भाई 5-6 बजे तक क्या फैसला आता है, बट जो फैसला आएगा उसके बाद ये तमाम सीनियर नेता फिर बैठ करके बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति अख्तियार करेंगे। हम किसान के हितैषी हैं और सदैव किसान के साथ। दिल्ली बॉर्डर पे हो रहा है, आंच जो है चंडीगढ़ तक पहुंचने लगी है। एक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दिया। इंडिविजुअल का फैसला है, इंडिविजुअल का फैसला है और वो बयान तो चलिए, मैं उनकी बात की भी कदर करता हूं, उनके भावना की भी कदर करते हैं। और इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। अंकित, अब लग रहा है जैसे जैसे किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, सरकार भी बातचीत के लिए उनको बुलावा देकर बातचीत कर रही है, जेजेपी नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। इस तरीके से सुर बदलने के पीछे बड़ी वजह? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, जिस तरह से दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है और हमारे से खास बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया कि किसी भी हालत में एमएसपी खत्म नहीं होगी और एमएसपी की कहीं ना कहीं वो आश्वस्त इस बात से भी नजर आए कि आज जो बैठक हो रही है उसके अंदर ये तय हो जाएगा, एमएसपी की जो लाइन है वो उन कानूनों के अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो इस बात से आश्वस्त नजर आए और उन्होंने कहा कि केंद्र को जो एमएसपी की लाइन है वो ऐड कर भी देनी चाहिए और कर दी जाएगी। इस बात से कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से आश्वस्त है
अब वो केंद्र सरकार करती है नहीं करती है वो अभी आगे देखना होगा। लगातार वो यही कहते हुए नजर आए कि बीजेपी पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है, किसानों के हितों के लिए बनी है, किसानों ने ही बनाई है, तो वो किसानों के हितों से दूर नहीं जा सकते। तो लगातार ये बात कही है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर एमएसपी किसानों को नहीं मिला तो जहां दुष्यंत चौटाला जो है वो भी राजनीति छोड़ देंगे। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर एमएसपी नहीं मिलता तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो वहीं अब ये दिग्विजय चौटाला ने भी दुष्यंत चौटाला के बिहाफ पे कहा कि अगर एमएसपी नहीं मिला किसानों को तो वो भी राजनीति छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है और वो लगातार जिस हिसाब से उन्होंने दावा किया है कि वो लाइन ऐड कर दी जाएगी एमएसपी वाली, गारंटी वाली, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ना कोई क्लू उनके पास है, इसीलिए वो सरकार में होते हुए इस तरह की बात चल रही है। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो जेजेपी नेता पहले अजय चौटाला सामने आए, उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, एमएसपी का जो मुद्दा है उसको सुलझा लेना चाहिए किसानों के हक में। उधर दिग्विजय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के बिहाफ पे कहा कि अगर एमएसपी नहीं दी जाएगी किसानों को तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मेरे सहयोगी मनोज कुमार भी जुड़ गए सिंह बॉर्डर से। मनोज, जैसे जैसे दिल्ली में हलचलें बढ़ रही हैं किसान आंदोलन को लेकर, वैसे हरियाणा की सियासत में भी अब हलचलें तेज हो गई हैं। जहां दादरी से निर्दलीय विधायक सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो वहीं अब जेजेपी के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर कैसे हालात है, बैठक चल रही है, क्या उम्मीदें नजर आ रही किसानों को? देखिए सुदेश, ये बहुत बड़ी हलचल हम हरियाणा सरकार में देख रहे हैं क्योंकि जननायक जनता पार्टी सहयोगी है इस वक्त सरकार में, और चाहे अजय चौटाला हो या दिग्विजय चौटाला हो, उनके जिस तरीके के बयान आए हैं, एक ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के अजय चौटाला, उसके बाद दिग्विजय चौटाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है, तो उसके कई मायने हैं। और सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं सुदेश हूँ, मेरे साथ पंजाब के हज़ारों किसान हैं, हरियाणा के भी हज़ारों किसान हैं। इस वक्त में हरियाणा के किसान जहाँ बैठे हैं वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे हरियाणा का जो पारंपरिक हुक्का है इस वक्त बीचों बीच में रखा हुआ, और जिस तरीके से कल्चर है हरियाणा की चौपालों का, हरियाणा के गाँवों का, वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो इस मुद्दे पर हम यहाँ के किसानों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हरियाणा की सरकार इस पर क्या कहती है। यहाँ से शुरू करते हैं। जी अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं? कंवरजीत पूनिया भागल से, गाँव भागल हरियाणा से, गुला जी का। ये देखिए हरियाणा सरकार की बात करें तो जेजेपी ने आज कहा है कि हमारी नज़र इस पर बनी हुई है और हम किसानों की मांगों के साथ हैं, उनको एमएसपी मिलना चाहिए। तो जेजेपी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, इसमें इस्तीफा देकर सरकार को गिरा देना चाहिए बीजेपी जेजेपी को। हम सारे हरियाणा की सरकार अपना किसानों के साथ हैं सारे किसानों के साथ। यहाँ पे और भी बुजुर्ग हैं जी, आप बताइए कहाँ के हैं आप? करनाल जिला है जी मेरा, असम के पास। जेजेपी ये कह रही है कि हम मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं और उसके बाद रणनीति तय करेंगे। क्या लगता है सरकार हिल रही है? सरकार हिल रही है जी, यो छोटी सी अंगारी से अंगार बनने के चांस हो रहे हैं जी। बिल्कुल चिंगारी से अंगार बन रहा है और भी किसान है यहाँ पे। दादा नाम बताएं अपना, कौन से जिले से आप? करनाल डिस्ट्रिक्ट है जी, हरियाणा से। सरकार में हलचल शुरू हो गई है, जेजेपी ने कहा है कि इस किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए और मीटिंग के बाद वो रणनीति बनाएंगे। अरे हमारे को क्या विश्वास है उस पर जेजेपी पे? अगर उसको परमात्मा सद्बुद्धि देता तो किसानों के यहाँ हमारे झंडे में बीच में आके होता तो अगले बार में सीधी श्याम ओखली गिरता। ये तो आज थोड़ी किसानों पे जब लाठी बज रही थी सड़क के ऊपर पर 25 तारीख को, जब उसने एक बार नहीं गया भी किसानों के ऊपर लाठी क्यों बजा रही है। किसानों पे आंसू गैस के घोड़े फेंके थे, पुलिस ने लाठियां बजाई थी। विरोध करना चाहिए था आप कह रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, आप भी हरियाणा से? जी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। जी मध्य प्रदेश से आप आए हैं। देखिए लगातार सिंघू बॉर्डर पर अलग अलग स्टेट के जो किसान हैं वो आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? देखिए, राम मनोहर लोहिया जी ने आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व कहा था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आवारा हो चुकी है, और उसको सही लाइन पे लाने के लिए आज किसान इस हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर एकत्रित हो चुका है। और जब तक मोदी सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक किसान यहाँ से उठेगा नहीं। यही किसानों का एक दृढ़ संकल्प है। और हरियाणा सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन सरकार है, अलग अलग बयान आने। दादा आप हरियाणा से हो? हरियाणा सोनीपत। जी आप फिर बताइए, दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि मीटिंग के बाद रणनीति बनाएंगे और फैसला लेंगे। फैसला क्या लेंगे? फैसला लेंगे, देख रहे हैं उसके बाद रणनीति जो भी बना अपना पक्ष रखेंगे।
किसके बारे में रखेंगे? किसानों के बारे में जो मीटिंग चल रही है उसके बाद उन्होंने कहा है। दुष्यंत कौन है किसानों के बारे में? मोदी करेगा ये? हरियाणा सरकार की मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हरियाणा में मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, कुछ खटास नजर आ रही है आपको? उसकी पार्टी में खटास हो रही है दुष्यंत की में, और ये खट्टर बदला जाएगा भाई साहब। हाँ जी 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 भी तो पता लगेगा वैसे पकड़ने का सोच लिया हमने कुछ। अगर वो कुछ सही बोल लेगा, कुछ सही लिख कर देगा, ऐसा वो पहली वाली बातें चलेगी। आप तो लिख के लेंगे पक्का, कच्ची बातें कह देना। कोई विश्वास इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। ये तो चाहिए आपको? बोलती है सरकार। जी 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 बताइए। देखिए मैं रोहतक से हूँ। हाँ जी बताइए, नाम बताओ अपना। नरेंद्र नाम है जी। अगर दुष्यंत चौटाला अगर ये चाहते मैं किसानों के साथ हो तो यहाँ होते, किसानों के साथ खड़े होते। वो चाहते नहीं है कि दुष्यंत चौटाला ने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, हम तो सरकार गिरा देनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं। देखिए यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के बारे में कह रहे हैं कि इस किसानों के साथ उनको होना चाहिए। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहाँ से? तो मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ जी, मंजीत मेरा नाम है। जो आपने अभी सवाल किया कि गठबंधन की सरकार, आपने अभी पूछा था ताऊ जी से, जो गठबंधन की सरकार है, दुष्यंत चौटाला और खट्टर की सरकार है, इससे गिरी हुई गंदी सरकार, बेकार सरकार हमने नहीं देखी। और दुष्यंत चौटाला जो दुष्यंत नहीं है, वो दुष्यंत पहले थे। जिस टाइम वो ट्रैक्टर लेके संसद में पहुंचे थे उस टाइम दुष्यंत थे, लेकिन इस टाइम वो दुष्ट चौटाला हो चुके हैं, दुष्ट चौटाला हो चुके हैं। और जो खट्टर सरकार है, खट्टर को किसानों के बारे में क्या पता भाई साहब, किसानों के बारे में क्या पता खट्टर। एक सवाल आपसे ये है कि गठबंधन की सरकार है, नाराजगी ज्यादा बीजेपी से या जेजेपी से आपकी? दोनों से भाई साहब, जेजेपी से उससे भी ज्यादा है दोनों से। जेजेपी से इस करके है कि हमने खुद प्रचार करे, 6 महीने झंडे लेके घूमे हम जेजेपी के, दुष्यंत के। और हमारा मतलब जो मकसद था ये था कि पूरे मतलब आने वाला ये सीएम होएगा, पीएम होएगा, मतलब आने वाला हमारा पीएम होगा, डिप्टी सीएम बन के भी। इसने डिप्टी सीएम बन के इसके अंडर में इतने महकमे आए हैं, इसने हर महकमे में, वहाँ भी आपको पता है, हर महकमे में इसने घोटाले किए हैं। शराब घोटाला भी इसके आगे मतलब। तो सुदेश आप समझ सकती हैं, ये कार्यकर्ता रहे हैं, झंडा उठा के जी नाराजगी लोगों में सरासर दिख रही है। लेकिन मनोज, जो राजनीति हरियाणा में हो रही है उस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हरियाणा की राजनीति को अब किस तरफ जाता आप देख रहे हैं? ये अन्नदाता का आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया क्या? इसका दबाव और जो नुकसान हो रहा है जेजेपी को बीजेपी के साथ लगकर, उस नुकसान की भरपाई की स्ट्रेटजी अब जेजेपी बनाने लगी है। क्या लगता है इस बयानबाजी से? बिल्कुल सुदेश, आपने ठीक कहा। दरअसल ये जो किसानों का जो आंदोलन है, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना व्यापक हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि इसकी हलचल पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और केंद्र सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ेगा। और हरियाणा से इसका सीधा संबंध है, क्योंकि जब पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ बढ़े तो हरियाणा में उनको रोकने का प्रयास किया गया। और जननायक जनता पार्टी की बात करें तो वो चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल की विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। और देवीलाल जो नेता थे वो किसानों के नेता माने जाते थे, हमेशा किसानों के लिए उन्होंने काम किया। और अब जबकि किसानों का यह मुद्दा है तो जेजेपी को डर लग रहा है कि उनका जो कोर वोटर है, जो उनका आधार है, वो गड़बड़ा सकता है। इसीलिए सोची समझी स्ट्रेटजी के साथ जो बयान है जेजेपी की तरफ से, चाहे अजय चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, दिए जा रहे हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों के साथ, क्योंकि गठबंधन सरकार में भी है तो खुलकर बहुत ज़्यादा विरोध कर भी नहीं सकते, लेकिन ये भी नहीं जता सकते कि वो किसानों के साथ नहीं है। लेकिन जेजेपी की सारी उम्मीदें लग रहा है मनोज की आज की इस बैठक से बंधी है। वहां से उनको ये हिम्मत आई है कि अब कम से कम हम बोलना शुरू करें इस मसले पर खुलकर। अब इन लोगों से पूछे जो आपके आसपास कई दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, जो किसान पहुंचे हैं अलग अलग राज्यों से, कि जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत हो रही है उस बातचीत से इनको कोई उम्मीद है, हल होता नजर आ रहा है, या सिर्फ इनको लगता कि संघर्ष जैसा हम पहले सोचकर चले थे लंबा चलेगा? देखिए यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, मध्य प्रदेश से किसान थे, उनसे हमने बात की है। और बाकी जो किसान हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कितनी उम्मीद आपको लग रही है? जो केंद्र सरकार बैठक अभी चल रही है दिल्ली में, लगता है मसला सुलझ जाएगा पहली बैठक में? भाई सुलझ जाएगा जी, पता लगेगा। उम्मीद है आपको आज हो जाएगा? नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं है। यकीन कर सकते हैं, ये एक उम्मीद नहीं है, ये यकीन है हमारा। और यहाँ से करवा के ही हम जाएंगे, ये उनको मानना पड़ेगा। क्यों? ये जो देश है, ये धरती है, ये किसानों की धरती है, ठीक है, ये अन्नदाता की धरती है, इनको मानना पड़ेगा। दादा बताओ क्या लग रहा है, हो जाएगा आज फैसला? नहीं, पहली मीटिंग में नहीं होगा। तो अब तो उनकी जो हमारी मांगे हैं
वो जो हमारे साथी जी मनोज, जेल में धरे हुए, आप बने रहेगा मेरे साथ। तो किसान उम्मीद जरूर लगाकर बैठे हैं, लेकिन केंद्र से ज्यादा उनको अपने हौसले पर उम्मीद है। वो कह रहे हैं कि यहां पर डटे हैं और तब तक डटे हैं जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार को तगड़ा झटका लगा है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया है। किसानों के मुद्दे पर सरकार का साथ छोड़ा है सोमवीर सांगवान ने। हरियाणा के चरखी दादरी से विधायक है सोमवीर सांगवान, निर्दलीय विधायक, जिन्होंने कल पशुधन बोर्ड के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दिया था। अब सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। आंकड़ों के लिहाज से हालांकि सरकार पर खतरा नहीं है, लेकिन यहां इस तरह इस्तीफा देने से, समर्थन वापस लेने से यह बात जरूर जाहिर हो रही है कि लोगों में जो गुस्सा है उसका असर उनके नुमाइंदों पर अब पड़ने लगा है। दबाव राजनेताओं पर पड़ने लगा है। इसके तहत ही हम लगातार देख रहे थे कि कैसे जेजेपी के तेवर भी अब ढीले पड़ गए हैं और अब तकरार भी बढ़ती नजर आ रही है सरकार में। सोमवीर सांगवान ने अब सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। सर, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं तमाम किसान भाइयों का, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऑल इंडिया का किसी भी किसान भाई का, सबका मैं शुक्रिया गुजार हूँ जिन भाइयों ने अपना संघर्ष के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। उन भाइयों का तहे दिल शुक्र गुजार हूँ। और भाइयों के बीच में मैं भाइयों का समर्थन करने और सहयोग करने के लिए बीच में आया हूँ। मनोहर लाल खट्टर ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ऐसा ताकत को कोई दबा नहीं सकता। जन समर्थन की आवाज़, जन समर्थन की ताकत को, चाहे मनोहर लाल जी हो चाहे कोई हो, वो न कभी रुकी न कभी रुकेगी। जिन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया वो वहाँ पहुँचता है। तो मैं नहीं समझता खाई भी खोदी, रास्ता रोकने की कोशिश करे, जन आंदोलन रुका। जिनका टारगेट दिल्ली पहुँचने का था वो पहुँचे हैं। आज भी भाई आ रहे हैं, आए, कल भी आएंगे। तो जब समाज के अंदर एक जागृति पैदा होगी, जहाँ हक की लड़ाई है, जहाँ अपने बच्चों के भविष्य की बात है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है किसान के लिए। मनोहर लाल कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान इस धरने च नहीं पहुंच रहे, कल पंजाब के किसान इस धरने च ने। ऐसा ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपने जो नेतृत्व किया वो पंजाब के भाइयों ने किया, नो डाउट। आपके नेतृत्व के कारण फिर आपके साथ काफिला बनता चलेगा। अकेला चला था, फिर काफिला बनता चलेगा। सबसे बड़ा योगदान किसान के भाइयों को है, उसके साथ आप लोगों ने आगा खींचा। आगा खींचने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई कोई होता है। पंजाब के भाइयों ने आगा खींचा, उसके बाद आपके साथ समर्थन चला गया। आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है किसान आंदोलन। बहुत मुद्दे होंगे जिन्हां ते पंजाब हरियाणा वंडे नजर आते हैं। की लगता है किसानी मुद्दे ते आके पंजाब हरियाणा जो बड़ा भरा छोटा भरा के जाते हैं वो एक हो गए ने। किसान की कोई सीमा नहीं है। खेती करने वाला सरदार है, खेती करने वाला मुसलमान है, खेती करने वाला जाट है, खेती करने वाला मावड़ी, धोबी, तेली, मणियार है। छोटे छोटे टुकड़ों में खेती कर रहा है, वो पेट पाल रहा है। 85% हिंदुस्तान की जनता खेती पर आधारित है। इसलिए किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और किसान को उसका हक मिलना चाहिए। आज तक जितनी भी सरकार आई, कोई कुछ कहता रहे, किसान का हर सरकार ने शोषण किया है। इस यही वक्त है किसान के शोषण को बचा के किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब भी देश प्रोग्रेस करेगा, जब भी विश्व गुरु भारत बनेगा और उसमें हम सब की भागीदारी होगी। हम सब भाई एक मिलकर एक समृद्ध, एक शक्तिशाली भारत बनाने पड़ेगा योगदान, जब देश आगे बढ़ेगा। जेजेपी की मैं गल करा, जेजेपी एक किसानी पार्टी के तौर पर हरियाणा में उभरी सी, अज के समय में जेजेपी के भविख नूं किस तरह देख रहे हो? देखो, चाहे जेजेपी हो चाहे कोई और पार्टी हो, मैं इस बात से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस टाइम किसान की मदद करनी चाहिए और किसान जो चाहता है उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। अगर किसान को मार के कोई राजनीति करना चाहता है, गारंटी के साथ देता हूं उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। जो दूसरे आजाद MLA उन्होंने नाल गल हुई है कि वो भी बीजेपी का साथ छड्डन, जो हाले तक जे कोई नाल चल रहे हैं उन्होंने नाल। दूसरे भाई अपनी सोच है। अपील करना चाहोगे? सुनो, मैं सबसे अपील भी करूंगा, मैंने फोन पे बात भी करी है कि ये महायज्ञ है, इसमें अपनी आहुति डालें, त्याग और तपस्या की। राजनीति होती रहेंगी, बहुत से भाई पहले बन बन चले गए। यही वक्त, यही बेला साधो, ये समय जागने का। इस समय का सदुपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी, हमारी कौम को बचाना है, नस्ल को बचाना है। इसलिए बेहतरीन रिजल्ट के साथ भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला, किसान मजबूत होगा तो हमारी सबकी भागीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सोमवीर सांगवान ने अपने तेवर दिखाए और अपना फैसला भी किया। अब जेजेपी ने सोमवीर सांगवान की तारीफ की है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया कि हम सांगवान की भावना की कद्र करते हैं। सांगवान ने किसानों की हिमायत की है। सोमवीर सांगवान ने सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो किसानों के बीच पहुंच गए हैं। उन्होंने सरकार से समर्थन भी वापस लिया और चेयरमैन पद से इस्तीफा भी दिया। इसी पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का यह बयान कि वो उनकी भावना की कद्र करते हैं। सांगवान ने आज ही सरकार से समर्थन वापस लिया है। आज जो है चंडीगढ़ तक पहुंचने लगी है। एक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दिया। इंडिविजुअल का फैसला है, इंडिविजुअल का फैसला है और वो बयान तो चलिए, मैं उनकी बात की भी कदर करता हूं, उनके भावना की भी कदर करते हैं। वो किसानों के हिमायत में आज उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी भी भावना की हम कदर कहते हैं। एक और बड़ी खबर, जींद में 40 खापों की महापंचायत भी हुई। हरियाणा सरकार के खिलाफ अब विधायकों पर दबाव बनाएंगे समर्थन वापसी का। जेजेपी और निर्दलीय के सहारे मनोहर सरकार टिकी हुई है। दिल्ली बॉर्डर पर खापों के प्रतिनिधि भी पहुंचने लगे हैं। किसानों के आंदोलन को अब खापों ने खुलकर समर्थन दे दिया है। साथ ही अब हरियाणा सरकार के खिलाफ भी खापों ने मोर्चा खोला है। विधायकों पर समर्थन वापसी का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सभी लोग शामिल है, खापड़े भी है, नंबरदार, सरपंच, जो किसान से सब शामिल है। पंचायत के तौर पे ये कोई जलसा है वो नहीं है, तो पंचायत के तौर पर आगे की रणनीति बनाएंगे कि भी हमारे लोगों को कैसे कोऑपरेट करें, जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको कैसे कोऑपरेट करें, और जो भी सामने और एजेंडा आएगा किसी प्रकार का वो सारा है। और उसके बाद मीटिंग शुरू होने के बाद फिर पूरा खुलासा कर देंगे हम तो किस प्रकार के आंदोलन के लिए लोगों को कंपेल कर। एक बार फिर से रुख करेंगे सिंघू बॉर्डर का, जहां से मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें मनोज कि किस तरीके से हलचलें यहां पर बढ़ गई हैं। अब जो दिल्ली में हो रहा है उसका असर हरियाणा की राजनीति में भी दिखने लगा है। खापों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जहां समर्थन दे रही है किसान आंदोलन का, तो खापों ने सरकार को लेकर यह बात कही है कि वो निर्दलीय विधायकों से समर्थन वापसी की बात करेंगे, दबाव बनाएंगे। अब जो हो रहा है, एक तरफ जेजेपी के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। सोमवीर सांगवान समर्थन वापस ले लेते हैं, खापे खुलकर सामने आ जाती हैं और खुलकर यह भी कहती हैं कि वो अब विधायकों से कहेंगे कि किसानों के हक में आवाज बुलंद करें। यानी खतरा सरकार पर बढ़ा। किस तरफ हरियाणा की राजनीति, सत्ता में कितना बड़ा संकट। जी बिल्कुल सुदेश, देखिए ये आंदोलन इतना व्यापक हो चुका है तो सभी अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि वो कहां पर खड़े हैं, वो किसानों के साथ हैं या उनके विपक्ष में हैं, और इसीलिए ये हलचलें हमको हरियाणा में देखने को मिली हैं। सोमवीर सांगवान ने जहां सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, वहीं जेजेपी ने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट हैं वो दिए हैं। और ऐसे समय पे जबकि बहुत नाजुक और निर्णायक घड़ी चल रही है, हजारों हजार किसान नेशनल हाईवे पर डटे हैं, दिल्ली को घेरा हुआ है, ऐसे मौके पर इस बयान के चौटाला हो चाहे दिग्विजय चौटाला हो, कई मायने हैं। और मेरे साथ तमाम किसान हैं, सुदेश इनसे एक बार इंटरेक्शन करेंगे। पहले से पंजाब के किसान हैं, आप पंजाब से आए हैं, हरियाणा में होते हुए आए, लेकिन सरकार हिलती दिख रही है हरियाणा में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਗੇਟ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਰ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਹਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ने ये बहुत बढ़िया काम किया ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰचाया। ठीक है, कुछ हरियाणा के युवा हैं मेरे साथ, किसान हैं, ये बताइए दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि बैठक के बाद कुछ फैसला हम करेंगे, उस पर अपना पक्ष रखेंगे। दिग्विजय चौटाला इस जेजेपी सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। सबसे पहले इन्होंने हमारा ईमान बेचा। हमने इलेक्शंस में सबसे पहले जेजेपी का झंडा उठाया था ताकि एक युवा जोश था दुष्यंत चौटाला के साथ, ताकि कुछ नया हो। परंतु इलेक्शन के होने के बाद इन्होंने हमें भी बेच दिया और खुद भी इनकी गोदी में जाके बैठ गए। इनसे तो कोई ना कोई उम्मीद है ना आगे होगी, और आगे एज अ युवा मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, और आगे बिल्कुल एक सीट दुष्यंत उचाना से भी नहीं जीत सकता, इतनी मेरे को गारंटी है। ठीक है, और आप
क्या कहेंगे? हम ये बात कहते हैं बैठक का क्या फैसला, अभी लो, तुरंत फैसला लो सर, हम किसानों के साथ खड़े हो, फैसला लेंगे। उनकी बैठक का उनसे क्या मतलब है, उनका लत्ता ले लो सिर पे, और क्या है। कांग्रेस का मतलब आप कह रहे हैं जेजेपी तुरंत फैसला? हाँ, तुरंत फैसला लो। उनके युवा उनके साथ था, उन्हें युवा को बेचा, उसने सबसे पहले तो युवा को बेचा। एक हम ये स्पेशल कहना चाहते हैं, हमारा देवेंद्र बबली विधायक है टोहाना से, वो कहता है 1.25 लाख किसानों के ने वोट दिया। हम कहते हैं हमने वोट दिया, आज साथ में फैसला कर। अब बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया, तेरे से तो बड़ा अच्छा था, तूने कुछ नहीं किया हमारे लिए, क्या किया तूने? तू कहता है मैं 1.25 लाख वोट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रही तेरे किसानों के खिलाफ, किसानों के साथ भी नहीं है तू, ना कुछ कर रहा है। अब हमारे साथ, आप कहाँ से हो? हरियाणा से? अम्बाला से। जी आप बताओ क्या कहना चाहेंगे यार? जी हमारे तो क्या कहें, हम हमारे सीएम साहब तो कहते हैं कि हरियाणा के लोग ही नहीं है, इस सिर्फ पंजाब है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं 50,000, वहां तक रिपोर्ट जारी है। आप बताओ असली रिपोर्ट क्या है? हमारे सीएम साहब के पास रिपोर्ट नहीं है कि हरियाणा के लाखों किसान सीएम साहब यहाँ पे आ चुके हैं। हम 25 तारीख से हमारे साथी 10,000 की गिनती में जो मेरे एरिया के हैं वो यहाँ पे हैं, बाकी पूरे हरियाणा से 10,000 अम्बाला से बता रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम टोहाना से हैं जी। जी टोहाना से हैं जी। हमारे विधायक है देवेंद्र सिंह बबली जी, उन्होंने पहले वोट मांगे थे। टोहाना के लोग भी इधर आ गए? बहुत जी, टोहाना के बहुत आए हुए हैं जी, टिकरी बॉर्डर पे भी है, इस साइड पे भी टोहाना के बहुत आए हुए हैं। देवेंद्र सिंह बबली ने सिर्फ इस कारण वोट मांगे थे कि हमें वोट दो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, उसको सिर्फ पावर से मतलब, उसको कुछ मिल गया होगा, अब बीजेपी की तरफ बैठ गया, ना उसने आना ना, और उसके पैसे, उसको पैसे से मतलब है और किसानों से कोई मतलब नहीं है। आपने तो जेजेपी को जिताया, बीजेपी को वहां से हराया, और अब जो सरकार बनी वो दोनों पार्टी, दोनों पार्टी, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। हमें कोई मतलब नहीं है कोई विधायक बने, हमें बीजेपी हटानी थी, लेकिन जिनको वोट दिया वो जाके गोद में बीजेपी के बैठ गए, और वही किसानों के साथ धोखा हुआ, और वो धोखा आज तक हम भुगत रहे हैं उस चीज को। बयानबाजी नहीं है, कुछ नहीं आ रहा। इसका नतीजा आपको बड़ौदा में देखने को मिल गया होगा, जो जिसमें बड़ौदा में हाल ही में अभी उपचुनाव हुआ है। आप हरियाणा से हो? नाम बताओ कहाँ से हो? सोनीपत है। सोनीपत है। बताओ फिर क्या लग रहा है, सरकार हिल रही है हरियाणा की भी? हल जाएगी, हल जाएगी, हल जाएगी। आप ये बताओ कि इतने हजारों हजार किसान आ गए, केंद्र सरकार ने जो बैठक के लिए आज बुलाया उसमें कुछ उम्मीद लग रही है सुलझेगा मामला? नहीं लग रही। मुश्किल है। मुश्किल क्यों लग रहा है? जब बातचीत हुई है तो कुछ तो कुछ नहीं करे, इन्हें भगा रहे हैं, भगा दें इलेक्शन के टाइम में, भगा दें फिर नहीं कर रहे हैं। ये सरकारी हरियाणा दे क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहे, हमारे कृषि कानून वापिस हो जाओ ये जो है। और हरियाणा सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? हरियाणा का भी नाश करनी सरकार है जमा इन्हों का फांसी भी टांग दिया सारे ने मारना और क्या कहना। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 4-4 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। और हरियाणा के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है आपको? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। हरियाणा और पंजाब के किसान एक साथ हैं। जी आप कहाँ से? भाई साहब वो यही गोहाना से हूँ मैं। गोहाना से? सोनीपत गोहाना से। जी 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 बताइए क्या लग रहा है हरियाणा सरकार में जो बयान आ रहे हैं? हरियाणा सरकार तो बिल्कुल झूठी सरकार है। ये बताओ खट्टर साहब को है ना, हमारे लोगों ने एक आदमी ने ये कहा था ये यहाँ का नहीं है, बाहर का है, पंचायत करता भी रहता रहे, ये हमारे लोगों कह रहा है ये सारे पंजाब के हैं, तो सरासर झूठ बोल रहे यार। पंजाब वाले आए 26 को, 25 को हरियाणा वाले अम्बाला से बैरिकेड तोड़ते हुए चले थे। जेजेपी की भूमिका कैसे देखते हैं आप पूरे आंदोलन में? जेजेपी का तो नाम बना लो यार, उसने तो किसान विरोधी सरकार को समर्थन दे दिया, किसानों ने वोट दिए थे जेजेपी को, किसानों ने हरानी थी सिर्फ बीजेपी टारगेट थी भाई, वो काम नहीं कर रही, किसान विरोधी फैसले ले रही थी जेजेपी। पैसे की भूख है जी, जेजेपी तो भाई पैसे की भूख, शराब घोटाला फलाना घोटाला यार सारे जितनी भी सीटें आई नहीं है सारी बीजेपी सरकार के खिलाफ आई हैं। 10 की 10 भाई छाट के चुन के टारगेट किया था बीजेपी के नेताओं के। अरे बताओ अभी इनको क्या कहते, दुष्यंत जी कहते थे भी यार बीजेपी जमुना पार, ये 75 पार और वो जमुना पार करना था, उन्हीं की गोदी में बैठ गया। बताओ चाहे जितना मर्जी सरकारें जोर लगा लें, जितनी बड़ी ददार में इधर किसान आ गए हैं, अब कोई भी सरकार इन किसानों को अपने कानून वापस लेने से नहीं रोक सकती। भाई साहब कलंक लगवा दिया उन्होंने तो यार, दुष्यंत ने था ना चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक लगवा दिया गया है। ये हरियाणा से लग रहा है मुझे। हरियाणा से कहाँ से हो जी? मैं बड़ौदा विधानसभा से। बड़ौदा विधानसभा से। अभी अभी उपचुनाव हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस जीती है। अब लग रहा है सरकार में कुछ अलग अलग बयान आ रहे हैं किसान आंदोलन पर। देखिए बात यह है कि सरकार के जो बयान आ रहे हैं ना, अब से पहले जस्ट वहाँ पे क्या था कि पहले भी
हालांकि कांग्रेस जीती, लेकिन क्या कि जेजेपी वाले को 35,000 वोटें मिले थे। अब बीजेपी जेजेपी दोनों को मिला लेना तो 80-85 हज़ार वोटें मिलनी थी, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने जो पूरी जो है ना ताकत वहाँ पे झोंकी। दुष्यंत चौटाला ने खुद हर एक गाँव में जाके घूमा कि बीजेपी को जिताओ, बीजेपी को जिताओ। ऐसा लगता था कि देखो एक चीज है, तो गुस्सा किसके खिलाफ था? बीजेपी के खिलाफ था, जेजेपी के खिलाफ था? अभी सभी को ये पता था। आपके पास आएंगे। इस बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम बता दें, किसान आंदोलन पर जेजेपी के सुर बदल गए हैं। किसानों की बैठक पर जेजेपी की पैनी नजर है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ये बड़ा बयान कि जेजेपी के बड़े नेता बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। बैठक में जो फैसला होगा उसे देखते हुए जेजेपी आगे रणनीति बनाएगी। जेजेपी किसानों के साथ खड़ी है। एक तरफ सिंघू बॉर्डर से आप किसानों को देख रहे थे गुस्सा हरियाणा के किसानों का जेजेपी के खिलाफ, वहीं अब जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है, इसी बीच में जेजेपी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जेजेपी के नेता अब मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं और जो बैठक चल रही है उस पर उनकी नजर है। आपको बता दें कि जहां केंद्र में हलचल है, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की हलचल है, वहां हरियाणा की सियासत में भी हलचलें अब उफान मारने लगी। आपको सुनवाते हैं कि जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कहा। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं। दिल्ली को 3 बॉर्डर जो हैं, दिल्ली के 3 बॉर्डर जाम कर रखे हैं। तो वहीं बीजेपी सरकार क्या कर रही है, जेजेपी क्या कर रही है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। लगातार जो किसान है वो मुंह बाय इधर देख रहे हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिग्विजय जी, जिस तरह से लगातार किसान आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, आप लोग सरकार के अंदर हैं, किसानों के नेता आप माने जाते हैं कि आपकी पार्टी ही किसानों की पार्टी मानी जाती है, लगातार आपको एक उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, क्यों नहीं उनके पक्ष में आ रहे? हमारी पार्टी के लोगों ने बड़ी स्पष्टता से इस बात को सदैव कहा है कि किसान की भावना की कदर होनी चाहिए। ये देश कृषि प्रधान देश है, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। इस देश की विरासत के असली मालिक किसान हैं। 60% 70% आबादी इस देश की कृषि वर्ग और कृषि उस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। आज इतनी बड़ी भावना अगर दिल्ली के इर्द गिर्द प्रोटेस्ट कर रही है, उस भावना की भी कदर सरकार कर भी रही है। और मुझे उम्मीद है 3 बजे की जो आज की मीटिंग है, जैसा हमने कहा था भी इसको 3 तारीख तक प्रोलॉन्ग ना कर करके पहले किया जाए, उस भावना की भी कदर हुई। आज की मीटिंग में ये सारी की सारी बातें जब किसान संगठन अपनी रखेंगे सरकार के सामने, सरकार बड़े खुले दिल से उनकी बात को सुन करके उनकी बातों को मानेगी। मेन मुद्दा है एमएसपी का। एमएसपी हरियाणा में और पंजाब में 2 स्टेट में मिलती है, और अगर इसको कानून में जोड़ लिया जाएगा तो कोई दिक्कत फिर कल को किसान को नहीं होगी। उनके मन की शंका यही है कि कल को कॉर्पोरेट घराने किसानों को लूट ना लें। मैं हरियाणा में तो ये आश्वासन दुष्यंत चौटाला जी के मार्फत दे सकता हूं किसानों को कि हरियाणा की सरकार में जब तक दुष्यंत की कलम में ताकत है, हम किसी भी कीमत पर किसान के एमएसपी पर 1 पैसे की भी आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट, ये हमारा वादा किसानों से है। मगर फिर भी जैसा किसान मांग कर रहे हैं कि उसको लिखा जाना चाहिए, अगर उसको ऐड भी कर लिया जाए। इस बीच बड़ी खबर, किसानों की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर न्यूज 18 पर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। सूत्रों के हवाले से खबर कि केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। किसान संगठनों से 4 से 5 सदस्यों के नाम मांगे गए हैं। कमेटी में सरकार की ओर से कृषि एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। नए कानून की खामियों की समीक्षा की जाएगी इस कमेटी के जरिए। बड़ी खबर, दिल्ली में केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। उस बैठक से ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है। किसान संगठनों से 4 से 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं। कमेटी में सरकार की ओर से कृषि एक्सपर्ट्स शामिल होंगे और नए कानून की खामियों की ये कमेटी समीक्षा करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पल पल की जानकारी इस अन्नदाता के आंदोलन से जुड़ी न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आपको दे रहा है। और अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है बैठक से कि केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। किसान संगठनों के नेताओं से 4 से 5 सदस्यों के नाम मांगे गए हैं इस कमेटी के लिए, और इस कमेटी में सरकार की ओर से कृषि एक्सपर्ट्स भी होंगे। नए कानून की खामियों की ये लोग समीक्षा करेंगे।
जहां हजारों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ, तो वहीं केंद्र सरकार के साथ किसानों के नुमाइंदे बातचीत कर रहे हैं। उस बैठक से न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। किसान संगठनों से बाकायदा 4 से 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं इस कमेटी में शामिल करने के लिए। इस कमेटी में किसानों के अलावा सरकार की ओर से जो एक्सपर्ट्स होंगे कृषि के, उनको भी शामिल किया जाएगा। ये कमेटी मिलकर नए कानून की खामियों की समीक्षा करेगी। अगर ये बात जिस तरीके से निकल के सामने आई है, अब देखना ये होगा कि इस पर किसानों के नुमाइंदों का क्या रुख रहता है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव जरूर रख दिया गया है, बातचीत हो रही है। जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है कि कमेटी बनाई जाएगी। अगर किसानों को लगता है कि तीनों कृषि कानून उनके खिलाफ है, तो बाकायदा कमेटी बनाकर जिसमें किसान भी होंगे और सरकार के नुमाइंदे यानी जो कृषि एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा, जो इन कानूनों के ऊपर समीक्षा करेंगे, मंथन करेंगे। इसकी जो खामियां किसान बताएंगे उन पर समीक्षा बाकायदा होगी। अब देखना यह होगा कि जो बैठक चल रही है वो क्या रुख लेती है, क्या सकारात्मक ये बैठक रहती है, कोई नतीजा निकलता है या नहीं। फिलहाल बड़ी खबर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा आपको दे रहा है इस बैठक के बारे में कि केंद्र सरकार ने